अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज मैं आप लोगों को कराने लगी हूँ मेरा मिडिल क्लास रूम टूर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा और मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है आप लोगों ने। और मेरे रूम में जो जो चीजें हैं मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ नहीं, बहुत कम चीजें हैं। तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ मेरे पास क्या है और एक मिडिल क्लास रूम में क्या होता है। तो आए फिर स्टार्ट करते हैं। Oh my God. Let me show you what I got. This beat is so hot. Oh my God. सबसे पहले मेरे रूम की स्टार्टिंग होती है इस वेट मशीन से, जो मेरी जिंदगी का एक खौफनाक सा हिस्सा है और जिससे सबसे पहले सुबह उठती है, जिसपे मैं अपना वेट चेक करती हूँ और बहुत सारी परेशानियों में चली जाती हूँ। ये हर लड़की का मसला है, मेरा नहीं, जो मोटियां हैं। उसके बाद आती है अरहम की वार्डरोब की बात। तो अरहम को आप लोग जानते ही होंगे, अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं। अगर नहीं जानते तो अरहम मेरा बेटा है और यहाँ पे मैं अरहम के वो मैन कपड़े रखती हूँ जो मुझे रेगुलर चेंज करने होते हैं। तो ये अरहम की वार्डरोब और ये सारे अरहम के कपड़े हैं। ये सारे अरहम के कपड़े नहीं, अरहम के कपड़े तो पूरे ही घर में फैले हुए हैं। ये वो मैन कपड़े हैं जो मैं अरहम के रेगुलर चेंज करती हूँ, क्योंकि वो सारा दिन गंदे करता है। और सबसे पहले मैं सुबह उठ के तैयार ही अरहम को करती हूँ। और अभी नेक्स्ट में दिखाऊंगी आप लोगों को अलमारी जिसमें हमारे कपड़े होते हैं। तो आए, तो यहाँ पे आते हैं मेरे हस्बैंड जी के कपड़े। ये सारे उनके कपड़े हैं जो उनको बहुत ही कम लगते हैं, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये भी कम है। तो उसके बाद वो नीचे उनकी होती है पैंट शर्ट और इसमें उसकी कुछ मैन चीजें होती हैं। और उसके बाद में यही कपड़े खत्म नहीं हो जाते, अभी उनके और भी कपड़े हैं, बल्कि पूरी अलमारी में ही उनके कपड़े हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और उनके कितने कपड़े हैं। तो ये है मेरी सेकंड अलमारी, जिसमें मैंने क्या रखा हुआ है आप लोग को ओपन करके दिखाती हूँ। सबसे पहले पड़े हुए हैं कॉटन के कपड़े जो मेरे हस्बैंड के हैं, जिनको ना मैं धोती हूँ और ना प्रेस करती हूँ, क्योंकि ये मेरे से ना प्रेस होते हैं और ना वॉश होते हैं। तो ये धोबी से वॉश और प्रेस होके आते हैं। उसके नीचे पड़े हुए हैं मेरे वो कपड़े जो मैं आम रूटीन में पहनती हूँ रेगुलर, और थर्ड नंबर पे भी यही पड़ा हुआ है। और सबसे एंड में पड़ा हुआ है गंद कचरा, जो आप लोगों की अलमारी में भी मौजूद होगा, तो इसको आप लोग करें इग्नोर। तो ये हो गई मेरी सेकंड अलमारी। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ थर्ड अलमारी के उसमें क्या है। तो यहाँ पे मैं थर्ड अलमारी को ओपन करती हूँ। यहाँ पे वो कपड़े पड़े हुए हैं जो मैं पार्टी वेयर मतलब के फंक्शन में किसी में पहनती हूँ, और यहाँ अरहम के वो कपड़े पड़े हुए हैं जो मैंने ईद के लिए लेके रखे हुए हैं और मिट्टी ना लगे इस वजह से मैंने यहाँ पे हैंग किए हुए हैं। और इसके नीचे है मेरा लॉकर। और ये हो गई मेरी सारी अलमारी का रिव्यू। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ साइड टेबल। उसके बाद जी आ जाता है मेरे बेड का साइड टेबल, जिसके ऊपर पड़ा हुआ है एक लैंप जो हम कभी कभी यूज करते हैं, तो इसको मैंने साइड पे रखा हुआ है। और ये जार जिसमें मेरा कुछ ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ था और ये खत्म होने वाला है, और मैं अपने हस्बैंड जी को कह रही थी कि और ला दें, अब वो पता नहीं कब ला के देंगे। और इसके बाद इसकी ड्रा में पड़े हुए हैं अरहम के बहुत सारे पैम्पर जो कि यूज नहीं होते, इसलिए मैंने साइड पे रखे हुए हैं। और ये हो गया मेरा साइड टेबल। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ अपना बेड। तो ये है मेरा बेड जिसपे पड़ा हुआ है एक टेडी बेयर जो मुझे हद से ज्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि ये मुझे गिफ्ट मिला था और ये गिफ्ट मेरे हस्बैंड ने दिया था मेरी वेडिंग एनिवर्सरी पे। और उसके बाद एक पड़ा हुआ है कुशन और दो पड़े हुए हैं पिलोज। उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा साइड टेबल। तो अब आते हैं दूसरे साइड टेबल पे। इसके ऊपर पड़ी हुई एक बास्केट जिसमें मेरी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो यूज होती हैं। और उसके बाद एक पड़ा हुई है इसमें छोटी सी सिनरी और मेरी स्टिक और हैंड फ्री और टिश्यू बॉक्स पड़ा हुआ है। और इसकी दराज में पड़ी हुई है वो चीजें कैप वगैरह जो नमाज पढ़ते हुए यूज होती है। और अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ मेन चीज, मेरे रूम का ड्रेसिंग टेबल। तो आए मैं आप लोग को वो दिखाती हूँ अभी। तो ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल और इसमें पड़ा हुआ है एक लैंप जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, और ये मेरी शादी पे मुझे गिफ्ट मिला था, मेरी सिस्टर ने दिया था और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने संभाल के रखा हुआ है। और ये एक बास्केट फ्लावर वाली, ये भी मैं $1 शॉप से लाई थी। और ये चूड़ीदान जो मेरी शादी का है, और मैं चूड़ियाँ नहीं पहनती इसलिए अभी तक ऐसे ही पड़ी हुई हैं। और ये अरहम की ग्लासेस और ये कुछ सामान जो हमारा कैजुअल यूज होता है, और ये पाउडर जो हमारे मिडिल क्लास रूम टूर में होता ही होता है। और ये वो कप जो मैं बहुत ही शौक से लाई थी और मुझे इतने ज़्यादा पसंद है कि मैं इनको अभी तक यूज़ में नहीं ला सकी। और ये वॉच जो मेरे हस्बैंड कैजुअल पहनते हैं, और अरहम की वॉच। और ये ज्वेलरी बॉक्स कहने को तो ये मेरा है, लेकिन इसमें मेरा ज़रा भी सामान नहीं है, सारा ही सामान मेरे हस्बैंड का है। मतलब कि इसमें सारी वॉच पड़ी हुई है, वो भी मेरे हस्बैंड की। मैं आप लोग को ओपन करके दिखाती हूँ थोड़ा सा।
और ये ज्वेलरी बॉक्स भी मुझे उन्होंने ही गिफ्ट किया था और ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। ये वुडन का है, लकड़ी का है और बहुत ही प्यारा है। तो उसके बाद जी आ जाती है बात ड्रॉज की। ड्रॉज में एक ड्रॉ में पड़ा हुआ है मेरा कुछ मेकअप का सामान। मेकअप का सामान मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, कुछ ब्रशेज वगैरह ऐसी चीज़ें हैं। बस ये थोड़ी सी चीज़ें जो मैं मेकअप में यूज़ करती हूँ और यही मेरा मेकअप है कंप्लीट। मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है। तो मेरी एक ये ड्रॉ होगी और सेकंड ड्रॉ में पड़े हुई एक सीजर जिसे मैं पार्सल वगैरह ओपन करती हूँ, और वो कैचर जो मैं कैजुअल यूज़ करती हूँ, और फ़ोन के कवर्स। तो मेरी ड्रॉ में बस इतना सा सामान है। और ये मेरा ड्रेसिंग टेबल का टूर था और थोड़ा बहुत सामान बस मेरे पास यही है। और इसके बाद पड़ी हुई है एक अरहम की अलमारी, मतलब अरहम की वार्डरोब छोटी सी। ये मैंने ऑनलाइन दराज से मंगवाई थी और इसमें बहुत सारा सामान अरहम का ही पड़ा हुआ है। और अरहम की वो टेबल जिस पे बैठ के अरहम खाना खाता है। और बस इतना सा मेरे रूम का टूर था। तो ये था मेरा छोटा सा मिडिल क्लास रूम टूर। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मेरा फुल व्लॉग देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।